जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुर्ती की कटिंग। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, जो कि आप एक बार में ही उसको कटिंग कर सकते हैं। और ये कटिंग मैं आपको बॉडी से नाप लेकर बताऊंगी कि हम बॉडी से जब नाप लेकर कटिंग करते हैं तो किस तरह से हम कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना नाप ले लेते हैं। मेरे पास एक कस्टमर है, मैं उनका नाप लेकर तब कुर्ती की कटिंग करूंगी। देखते हैं उनकी फिटिंग क्या आती है, तो वो कटिंग हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी कस्टमर है, इनका हम नाप लेंगे बॉडी का जो भी है, और फिर उसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी ये जो यहाँ पर शोल्डर पे सिलाई होती है, हम यहाँ से अपने इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हम मार्क करेंगे इन्हें कितनी कुर्ती की लंबाई चाहिए। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग रखनी है, जितना कस्टमर मांग रहा है। तो ये दीदी चाहती हैं कि इनका इतना ही रहे, ठीक है, जितना है। तो इनकी लंबाई है 38। ठीक है, तो हम 38 कम कर लेते हैं। दूसरा हम मेजरमेंट लेंगे चेस्ट का। तो देखिए हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, ये आ रहा है 29। ठीक है, और मैंने आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना आपको पहले ही बता दिया है किस तरह से हम लेते हैं। तो आप उसमें वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि बॉडी का मेजरमेंट किस टाइप से लिया जाता है। तो देखिए हम कमर का नाप लेते हैं। तो यहाँ ये कमर आ रही है इनकी 24 इंच, और हिप लेते हैं हम। तो हिप आ रही है इनकी 29.5, यानी कि 29.5। ठीक है, अब गला पूछते हैं इनसे कि गला इनको कितना चाहिए। कितना चाहिए? 6 इंच का ही गला रहेगा इनका, और पीछे का 5 इंच कर देते हैं। ठीक है, 5.5 कर देते हैं। तो पीछे का हम गला रखेंगे 5.5। ठीक है, बाजू की लंबाई छोटी छोटी, बाजू की लंबाई हम लेंगे 4 इंच। ठीक है, और ये जो गुलाई है बाजू की वो है 9 इंच। ठीक है, इसके बाद हमें एक मार्क और लेते हैं, ये आर्म होल का। इधर करो फेस, इस तरह से। ये आर्म होल का नाप लेना बहुत जरूरी है। इससे हमारे, अगर ये नाप हमारे पास होता है तो हमारे आर्म होल कभी भी बड़े नहीं होते हैं। तो इनका आर्म होल का नाप आ रहा है 13.5। ठीक है, बस इतना ही कुर्ती में लेते हैं। और चलिए चलते हैं कटिंग करने। देखिए कुर्ती बनाने के लिए हमने ये जो मेजरमेंट है हमने लिख लिया है, नोट कर लिया है। और यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग करते हैं जब हम बॉडी से अपना मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेस्ट है जो हमारा वो है 29। तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। ठीक है, और इसमें कमर में हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, और हिप में हम 2.5 इंच की लूजिंग डालेंगे। ठीक है, इतना हम ये चेंजिंग करेंगे। और ये हम चेंजिंग बॉडी से जब नाप लेते हैं तभी करते हैं। अगर हमारी कुर्ती सिली हुई है, अगर हम उसका नाप ले रहे हैं तो उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जितना वो आया है हमें उसी के हिसाब से अपनी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं कि हमारा कितना आया है। तो 29 में हम 3 जोड़ेंगे। तो देखिए 29 में मैंने 3 इंच ऐड कर लिया है, यहाँ पर 32 इंच हो गया है। 24 में मैंने 2 इंच ऐड किया है, तो फिर हमारा 26 हो गया है। और ये जो हमारा 29.5 है इसमें मैंने 2.5 इंच ऐड किया है, तो 32 हो गया। अब हम इसका चौथाई भाग निकालेंगे, तो 32 का होता है 8, और 26 का होता है 6.5। ठीक है, और 32 का होता है 8। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो यानी कि अब हमें ये चीज ध्यान नहीं रखनी है, ये चीज ध्यान नहीं रखनी। अब हमारे कटिंग जो होगी वो इस प्रोसीजर के हिसाब से होगी। ठीक है, यानी कि अब हम इसको भूल जाएंगे 29, 24 और 29.5। ये हम इसके हिसाब से हम कटिंग नहीं करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे 32, 26, 32 इसके हिसाब से। तो चलिए कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ठीक है, और इसको अब हम करते हैं 4 फोल्ड में, और ये हम सिर्फ उतना ही बिछाएंगे जितना कि हमारा चेस्ट और हिप। पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा चेस्ट और हिप में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इनका चेस्ट और हिप दोनों ही बराबर है। वैसे हम उस चीज का, उस नंबर का माप करते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा हो। अगर चेस्ट है तो चेस्ट पे यहाँ पर मार्क करके देखना है कि हमारा कितना आ रहा है, और अगर हिप है हमारा तो हिप को हमें मार्क करके देखना है कि कितना आ रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका दोनों बराबर है 8। तो हमने देखी यहाँ से हिप को ही वो कर लेती हूँ, नाप लेती हूँ। तो हिप हमारा यहाँ पर
32 है तो 32 का चौथाई भाग होता है 8, और यहाँ पर देखिए हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने से फ्रेंड्स मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि अगर हमारा जो पीछे का गला है 5 इंच से बड़ा है तो हमें हमारा तीरा 6 इंच लेना है। ठीक है, सबसे सिंपल और सरल तरीका है ये कि अगर हमारा गला 5 इंच से बड़ा है तो हमें अपना तीरा जो है वो कितना लेना है, 6 इंच। तो यहाँ पर हमारा गला 5.5 इंच का है तो मैं तीरा नॉर्मली 6 ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है क्योंकि हमारा गला पीछे का 5.5 है। आपको कुछ ध्यान रखना, बस इस टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, 6 इंच ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आर्मोन यहाँ पर 6.5 ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो जो भी हमारा तीरा हम लेंगे उससे आधा इंच बढ़ाकर अपना आर्म होल ले लेंगे। ठीक है, तो 6 मैंने ये लिया तो 6.5 मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम अपना लगाते हैं कमर का नाप। तो कमर हमारा 14 इंच पे लगेगा और जो हमारी हिप है वो हमारी लगेगी 21 इंच पे। ठीक है, और इसको हम इस लकीर को हम बिल्कुल सीधी कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास ये तीनों आ गए हैं। अब हम इसका क्या है चौथाई भाग करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है 8, क्योंकि 32 है हमारा यहाँ पर, कमर है हमारी 26, तो इसका चौथाई भाग होगा 6.5, और हिप है हमारी 32 तो इसका भी हमारा चौथाई भाग होगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम लंबाई देखते हैं कि हमारी लंबाई कितनी चाहिए कस्टमर को। तो हमारी लंबाई कस्टमर को चाहिए थी 38 इंच, लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 इंच हमारा क्यों बढ़ाकर हमने रखा है, क्योंकि 1.5 इंच हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर है हमारा वो सिलाई में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने टोटल लंबाई 38.5 इंच, वो सॉरी 38 की जगह हमने 40 इंच रख ली है। ठीक है, तो अब इस मार्क से हम इसको यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे। तो देखिए मैं ये लेग शेपर की मदद से मैं इसको मिला देती हूँ इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो डार्ट भी ऐसे निशान दे सकते हैं। और ये नीचे जितना ये हमारा जो हमारी ये हमने लंबाई का माप लिया है, तो जितना हमारा यहाँ पर हिप आता है उतना ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मेरा हिप 32 था, उसका चौथाई भाग 8 था, तो मैं यहाँ पर भी 8 ले लूंगी और इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ सीधा मिला दूंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर 2-2 इंच का हम मार्जिन ले लेते हैं। देखिए 2 इंच यहाँ, 2 इंच यहाँ और 2 इंच यहाँ, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम ले लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हमारा सूट टाइट हो जाता है तो ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम उस कुर्ती को यहाँ से ढीला कर सकते हैं। देखिए अब हम देते हैं अपनी आर्मोल की गुलाई। तो यहाँ पर हम ये जो कोना है हमारा, यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ 1.5 इंच पर ही हम इस तरह से गुलाई दे देंगे ये चेस्ट वाली लाइन पर। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत हो गुलाई देने में तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हमारा जितना भी मार्क है इसको हम हाफ कर लेते हैं। तो 1 पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, और 1 पॉइंट हमारा ये हो गया जो हमने 1.5 इंच पे लिया है, ये वाला पॉइंट हो गया, और 1 पॉइंट हो गया हमारे ये। इन तीनों पॉइंट को मिला देना है और यहीं से गुलाई देनी है हमको। इस तरह से हम इजिली गुलाई दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सूट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम अपने कमर पर जो निशान हमने दिया है इसमें हम छोटे छोटे से नोचेस लगा लेते हैं, कट लगा लेते हैं, ताकि हमारी फिटिंग पे ये दोनों कट मिले और हमारी फिटिंग बिल्कुल इक्वली हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं ताकि हमारे जो चाक हैं वो बिल्कुल इक्वली फोल्ड हो। ठीक है, तो गला हमारा 6 इंच का है और पीछे गला हमारा है 5.5 इंच का। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं।
ठीक है। तो अब ये 2 पल्ले हैं, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये है आगे वाला पार्ट, ठीक है। आगे वाला पार्ट है हमारा, पीछे वाला पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने आगे वाले पार्ट में आर्म होल में यहाँ पर बस थोड़ी सी हम इस तरह से छटाई करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमने कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमारा है, अगर हमें ये कट नहीं किया तो हमारी कुर्ती में झोल भी पड़ जाती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये जो गुलाई दे देते हैं और इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है जो कि ये डबल फोल्ड है इस तरह से। तो मैं अपनी बाजू ऐसे नहीं काटूंगी क्योंकि ये आड़ी बाजू हो जाएगी, और जब आड़ी बाजू बनती है तो वो बाजू घूमती है, तो मैं इसे लंबाई में ही बनाऊंगी, ठीक है। ये किनारी वाला साइड है, मैं ऐसी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पहले कस्टमर बोल रही थी कि मुझे 4 इंच ही चाहिए, लेकिन अब वो बोल रही हैं कि हमें थोड़ी सी लंबी कर दो, तो हम उनकी बाजू लंबी कर देते हैं। तो उनकी जो बाजू की लंबाई है वो है 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ 16 पे मार्क करते हैं और 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 1.5 इंच यहाँ नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर फोल्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी टोटल लंबाई हो गई है 18 इंच। ऐसे ही हम कॉर्नर पे जाके भी 18 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम 3 इंच की लंबाई का नाप और लेंगे इस तरह से, जहाँ पर हमें अपनी बाजू को डाउन करना होता है, ठीक है। तो हम ये किस हिसाब से रखते हैं कि हमारी बाजू की जो लंबाई है, हम ये चीज़ कितनी किस हिसाब से रखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा जैसे चेस्ट है हमारा वो है 32 इंच, उसका चौथाई भाग कितना हुआ 8, तो उससे आधा इंच बढ़ाकर ही ले लेते हैं हम, ठीक है। ये जैसे 8 था तो यहाँ पर हम कितना लेंगे 8.5, इस तरह से इंची टेप को सीधे रख के 8.5, और यहाँ पर ये आपका मार्जिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेकर आएंगे अपनी बाजू को और धीरे 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 इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। और जो बाजू की गोलाई थी हमारी वो थी 9 इंच, तो 9 इंच का आधा होता है 4.5, और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से हम बाजू में मिला देंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से बाजू की कटिंग कर लूँगी। सीधा सीधा सरल तरीका से अगर आप लोग कटिंग सीखेंगे तो आपको कटिंग बहुत इजी लगेगी। अगर आप एक एक चीज़ को उठाकर देखेंगे कि ये कितने पे है, वो कितने पे है, ऐसा कैसा है, वैसा कैसा है, तो आप कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे मैंने कितनी इजी वे में आपको कुर्ती की कटिंग करना बता दिया। अगर आप लोग भी इस तरह से कटिंग करते हैं और तो आप बहुत जल्द अपनी कुर्ती कटिंग कर सिलना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 था जो मैंने कुर्ती की कटिंग ली है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग करना बताया है, और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो कुर्ती स्टिचिंग की भी लेकर आऊँगी, तो वो मैं पार्ट 2 में डालूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये कुर्ती की कटिंग बहुत ही ईज़िली समझ में आई होगी। अगर ये आपको मेरी कटिंग का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।